हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे एवं उतने ही अच्छे तरीक़ों से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 10वीं एनुअल एग्ज़ाम के प्रादर्श प्रश्न पत्र संस्कृत के। ओके, संस्कृत के आपके प्रश्न पत्र मैं लेकर आ चुका हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न अ है बहुविकल्पी प्रश्न नाम उचित विकल्प चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुनकर लिखिए। पहला स्नेहमाख्याति पदस्य विधेय भवति स्नेहामाख्याति स्नेहामाख्याति स्नेह आमाख्याति स्नेहम आख्याति। तो आपको इनमें से सही उत्तर को टिक लगाना है। रक्षित पदे लकार अस्ति लट लकार लिट लकार लंग लकार लोट लकार। इनमें से आपको बताना है। तीसरा है स्वामिना पदे विभक्ति अस्ति चतुर्थी विभक्ति तृतीय विभक्ति द्वितीय विभक्ति षष्ठी विभक्ति। कौन सी यह विभक्ति है आपको बताना है। ठीक है। चौथा है गणेशः नमः वाक्य गणेश पदस्य शुद्ध रूप भविष्यति। अ गणेशाय ख गणेशात ग गणेशे घ गणेशस्य। पांचवा है ओदनम सुक्तम पाठांश उद्धृतित यजुर्वेदात किसे लिया गया है। ऋग्वेदात अथर्ववेदात सामवेदात। आप इन सभी के प्रश्न पत्र आपके पाठ्य पुस्तक से आपको मिल जाएंगे। ब है उचित संबंध योजियत। तो पहला है विदूषम, दूसरा है अभक्ष वही रक, तीसरा है रक्ष, चौथा है अतियति और पांचवा है सूर्य। तो आपको इनमें से जोड़ी मिलान आपको कर लेना है। ओके। स है मजुषात उचित विकल्प चित्वा रिक्त स्थानीय पूरियत। आपको खाली स्थान की जगह में इन सभी को भरना है सही सही। शैले शैलेना माणिक्यम आपका आ जाएगा पहला का माणिक्यम। दूसरा है सर्वे संतु निर्मया आपका आ जाएगा दूसरा का निर्मया। तीसरा है रतनपुर जनपदांतर्गते लगरा आपका आ जाएगा लगरा। महाकवि विशाखा दत्ते रचित इसका हो जाएगा मुद्रा राक्षसम। गुरु महत्वम सर्वं जानती। इनका पांचों का उत्तर मैंने बता दिया आपको। ठीक है। प्रश्न 2 है अधोलिखित संख्या हिंदी भाषा लिखत। इन दो संख्याओं को आपको हिंदी भाषा में लिखना है कि कितना लिखा हुआ है। प्रश्न 3 है अधोलिखित वाक्य रेखांकित पदे का संधि। आपको संधि इसमें रेखांकित करना है। ठीक है, संधि आपको लिखना है दोनों में। प्रश्न 4 है रिक्त स्थाने ने प्रत्यय लिखत। आपको इसका प्रत्यय लिखना है। ये उपसर्ग है और इसमें आपको प्रत्यय लिखना है। ओके। उसके बाद आता है प्रश्न 5 मंजुषात उचित क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानम कुर्यात्। तो उचित क्रियापद को चुनकर इनमें आपको भरना है। पहला है कन्यानाम प्रातः दुग्धम, दूसरा है बालका, तीसरा है मूढ़े पाखंडेशु रत्न संज्ञा, चौथा है आवाम पाठम। आपको इनमें से देखकर आपको भरना है। क्लियर है। उसके बाद प्रश्न 6वां है अधोलिखित वाक्येषु अव्ययम चित्वा लिखत। अव्यय को चुनकर आपको इन तीनों में लिखना है कि अव्यय इनमें कौन सा है। तो पहला है त्वम काष्ठम एकत्र कुरु, दूसरा है राधा सर्वदा सत्यम वदति, तीसरा है सत्यवचनम सर्वहितकारी भवति। प्रश्न 7वां है अधोलिखित विग्रहणाम स्थाने समस्त पदानि लिखत। तो पहला है बालकश्च बालकश्च बालकश्च, दूसरा है विद्याया आल्याम, उसके बाद तीसरा है दृष्टवा पूतम। आपको इनमें खाली स्थान से आपको पुस्तक से आपका प्रिपेयर आपको कर लेना है अच्छे से। उसके बाद आता है प्रश्न 8 अधोलिखित वाक्यानाम संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। आपका इन तीनों को आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। पहला है तपस्या के समान दुखी नहीं है, दूसरा है मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ अहम दशम्याम कक्षा में पठामी, तीसरा युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। आपको इसका अनुवाद संस्कृत भाषा में करना है। प्रश्न 9वां है अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषा अनुवाद करूँ। ये आपको हिंदी भाषा में इसका आपको अनुवाद करना है। ओके। उसके बाद आता है प्रश्न 10 अधोलिखित श्लोक पठित्वा अदोत्तर प्रणानाम उत्तरत। आपको इनका मतलब इन श्लोक को पढ़कर
इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 3 प्रश्नों के उत्तर देने, तो आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है प्रश्न 11वां, अधोलिखित श्लोकस्य हिंदी भाषा अनुवाद कुरु। इस श्लोकस्य का हिंदी भाषा में आपको अनुवाद करना है और ये IMP है। ओके। उसके बाद आता है प्रश्न 12, गद्यांश पठित्वा ओदनम प्रश्नानाम उत्तर। गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो पहला, न्यायाधीशम लक्षणम हिंदी भाषायाम लिखत। दूसरा है आरक्षिणी पदस्य भावार्थम लिखत। तीसरा है गद्यांशे प्रयुक्तम उत्तम पुरुष लट लकारस्य पदम चित्वा लिखत। क्लियर है। प्रश्न 13 में स्वपाठ्य पुस्तक को अभी 2 सुभाषित श्लोक लिखता। अपने पाठ्य पुस्तक से 2 सुभाषित श्लोक आपको लिखना है और ये भी आपका IMP है। ठीक है। उसके बाद आता है प्रश्न 14, को अपि चतुर्सूक्तियाँ लिखत या अस्मिन् पत्रे नास्ति। तो आपको 4 सूक्तियाँ लिखना है। आपको 4 सूक्तियाँ मतलब 3-3, 4-4 आपको सूक्तियाँ और सुभाषित श्लोक याद कर लेने हैं। क्लियर है। उसके बाद आता है क्वेश्चन 15, प्रश्न 15, स्वपराचार्यम 3 दिनांक अस्वास्थ्य कारणात् अस्वास्थ्य का सार्थम आवेदन पत्र लिखिए। अपने प्राचार्य को 3 दिन की छुट्टी मतलब तबीयत खराब हो जाने के कारण 3 दिन की छुट्टी का पत्र लिखिए। अथवा में दिया हुआ है स्व परीक्षा विषय स्वमित्रम प्रति लिखत। अपने पसंद के विषय में अपने मित्र को पत्र लिखना है। उसके बाद आता है प्रश्न 15, अपठित गद्यांश पठित्वा अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तर को अपेक्षितु। इसको पठित गद्यांश को पढ़कर आपको इसके उत्तर देने हैं, नीचे लिखे के उत्तर देने हैं। ठीक है। इसके उत्तर आपको देने हैं। उसके बाद आता है प्रश्न 16, अधोलिखितेषु विषयेषु को अपि विषयाधारित 12 वाक्येषु रचना लिखत। तो 12 वाक्य में आपको रचना लिखना है। इसमें से सबसे अच्छा है आपका कालिदास का। कालिदास का बहुत ही जल्द आपको याद भी हो जाएगा और IMP भी है। तो आप इसे कालिदास का याद करेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है प्रश्न 17, अधोलिखित प्रश्न नाम उत्तर हिंदी भाषा लिखित को अपनी 4, इनमें 6 दिया हुआ है। इसमें से आपको 4 करने हैं। 6 में से आपको 4 के उत्तर देने हैं, वो भी आपको हिंदी भाषा में। तो पहला है कोरबा नगरम किमर्थम प्रसिद्धम। तो पूछ रहा है कोरबा नगर में क्या प्रसिद्ध है। कोरबा नगर में राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र प्रसिद्ध है। इसका उत्तर हो जाएगा विलासाया कुशलता का। विलासाया क्या कुशल थी, ये आपको पूछ रहा है। तीसरा है वृक्षा कथा हितावहम। आपको इसकी उत्तर हिंदी भाषा में दिया है लघु परिवार्थम किमर्थम वरम। तो लघु परिवार्थम ए वरम हो जाएगा इसका उत्तर। निशांधकारे विजन प्रदेशे पदयात्रा कीदृशं भवति। 6वां मंगलयानस्य सफल परीक्षण भारतस्य कुत्र प्रतिष्ठा स्थापिता। इनमें से आपको 4 उत्तर देने हैं। क्लियर है। उसके बाद आता है प्रश्न 18वां, अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तर संस्कृत भाषा लिखत को अपि 4। इनमें 6 दिया हुआ है, उनमें से आपको 4 करना है, 2 नहीं करना है। तो पहला दिया हुआ है तीरथगढ़ प्रपातम कुत्र अस्ति। तो तीरथगढ़ प्रपातम बस्तरे अस्ति, इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा जलपातेन लोष्ठम किम जातम। तो जलपातेन लोष्ठम मतलब पिघल जाता है, वो पानी से डरता है, विभेमी। आपका तीसरा हो जाएगा बाढ़म एव में निश्चय कस्य कथिमस्ति। चौथा है स्वामी आत्मानंदस्य साधना मंत्रम किम। 5वां है प्राणानाम कति ऋषियः। प्राणापान कति ऋषियः। 6वां कस्मिन् काले दिक् न प्रकाशते। तो इनमें से आपको 4 उत्तर मतलब देने हैं, 4 उत्तर लिखने हैं आपको। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल में हो तो हमारे चैनल को नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उनको भी पता चल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।